हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स लॉ द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजेश संजय काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका जूनियर सीरीज में। अब जूनियर सीरीज के B1 सीरीज शुरू है और चैप्टर नंबर 2 अपना शुरू है वेक्टर्स। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स और इस वीडियो में अपन देखने वाला है टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगर आपने फर्स्ट वीडियो मिस कर दिया होगा तो आप एक काम कर लीजिएगा, लिंक में मैंने पूरे कोर्स की लिंक दे चुकी हूँ, मैं पूरे प्लेलिस्ट की, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 आप देख लेना। और उसके साथ ही अगर आपने फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो उसकी भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर से आप वो भी यूनिट देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो मैं सिर्फ यहाँ पर रिमाइंडर कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं। अगर ये दोनों चीजें होने के बावजूद वो एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ scalar quantity although it has both डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट में जाकर जरूर देना है। ओके, अब चलिए शुरू करेंगे अपना मेन टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर। पिछले वीडियो में अपन ने ये देख लिया है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो मैं इस यूनिट में आपको बताने वाली हूँ देयर आर 11 टाइप्स ऑफ वेक्टर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर? 11 टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो विच आर दे? इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, उसके बाद में आएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, उसके बाद में पोलर वेक्टर, देन एक्सियल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर्स। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो वेक्टर्स है, अगर आप बुक्स फाइंड आउट करोगे तो अगर कोई SC वर्मा यूज करता है, ओके, कोई SC वर्मा यूज करता है, कोई NCERT पब्लिकेशन यूज करता है, कोई क्या करता है बुक्स को यूज नहीं करता है और डायरेक्टली यूनिवर्सल जैसे बुक्स यूज करता है, क्योंकि यूनिवर्सल में भी नोट्स प्रोवाइड होती है। या फिर आप कोई लोकल ब्रांड लेते हो, जैसे लातूर पैटर्न लेते हो, लातूर की नोट जो है वो ज़्यादा फेमस है तो लातूर पैटर्न लेते हो, या फिर कोटा पैटर्न लेते हो, है ना। तो आप क्या करते हो, उस बुक के हिसाब से लेते हो। बट आप बोलोगे इन सब में इतने सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स नहीं है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर कहाँ से टपके, है ना, आसमान से तो नहीं आने वाले। तो मैं जो है, मेरा जो सिलेबस है या फिर मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ वो मैं सारे के सारे एग्जाम्स के ऊपर पढ़ा रही हूँ। तो मेरी जो कुछ भी नोट्स है वो आपको 3 चीज़ों में से मिलेंगी। मेनली SC वर्मा से मिलेगा, ओके, SC वर्मा से मैं नोट्स निकालती हूँ। उसके साथ ही मैं यूनिवर्सल का यूज़ करती हूँ, ओके। उसके साथ ही कोई भी एक लोकल ब्रांड लेती हूँ। लोकल ब्रांड लेती हूँ मीन्स व्हाट? लातूर पैटर्न हो गया, कोटा वाला पैटर्न हो गया, या फिर मेरे पास मेरे एरिया के कोई नोट्स होंगे, मतलब मैं वाशिम एरिया की हूँ मीन्स विदर्भ की हूँ, तो मुझे अगर मेरे एरिया के कोई नोट्स मिले तो वो मैं यूज़ करती हूँ, है ना। जैसे अकोला हो गया, या फिर मेरे पास जो नोट्स है, मेरी पुरानी नोट्स है, प्रीवियस ईयर नोट्स है, मेरी नोट्स है, जब मैं स्टडी करती थी 11-12 की तब की नोट्स है, मेरे टीचर्स ने प्रोवाइड किए वाली नोट्स है, मीन्स टीचर्स की नोट्स है, मेरे टीचर्स की, किसी की मैंने चुराई नहीं है, ओके। जो मैंने पॉइंट नोट डाउन किए थे मैं जब 11-12 में थी तब की नोट्स है, ओके, वो मैंने ली है। उसके साथ ही मैंने क्या किया है, NCERT ली है, ओके। और उसके साथ ही मैंने महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स ली है। जैसे मेरा महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स मुझे इजीली अवेलेबल होगी तो मैंने महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स यूज़ की है। मीन्स व्हाट कि मैंने कितनी बुक्स यूज़ की है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मेनली मैंने 6 लिया है, लेकिन कहीं कहीं पे एक आधा स्किप होता है। तो 5 बुक्स में से मैंने कंपैरेटिवली स्टडी करके इतने टाइप्स निकाले हैं वेक्टर्स के। एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये सारे बुक्स में से निकाले हैं। तो आप बोलोगे कि वेक्टर्स के जो टाइप्स है वो मुझे बुक में तो 7 मिले, किसी बुक में 5 मिले, किसी बुक में ओनली 4 है, आप 11 कहाँ से ला रहे हो? तो मैंने सारे बुक्स में से जितने भी टाइप्स निकले वो पूरे अरेंज किए, उसमें से कॉमन निकाले और ये टाइप्स आपको बताने वाली हूँ।
ओके और अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे, अगर मेरे पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिएगा, मतलब आप जब भी मैं ऑनलाइन हूँ आपकी घंटी बज जाए। तो चलिए शुरू करेंगे अपना मेन टॉपिक, जिसमें अपन हर एक जो ये है वेक्टर्स है, टाइप्स है वेक्टर्स के, उसकी स्टडी करने वाले हैं। ओके तो अपना फर्स्ट जो टाइप है वो है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज़ थ्री प्रॉपर्टी, तीन चीज़ें उसमें होनी चाहिए। उसके मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए, उसमें सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और एक ही फिजिकल क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब ये तीन चीज़ें कैसी होनी चाहिए? कोई भी अगर वेक्टर्स है, टाइप्स ऑफ वेक्टर है, तो उसके लिए अपन दो वेक्टर्स को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंसिडर किया कि वेक्टर ए है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक कंसिडर किया वेक्टर बी। अब इसको एरो से तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये डायरेक्शन शो कर रहा है, और मैंने यहाँ पर क्या लिया है, ए और वेक्टर बी दोनों की जो डायरेक्शन है वो मैंने ली है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मीन्स व्हाट की डायरेक्शन जो है वो सेम बता रहा है। डायरेक्शन क्या बता रहा है? सेम बता रहा है। अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड 3 है तो वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। मीन्स व्हाट? इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और उसके साथ ही उसने ये बताया कि रिप्रेजेंट अ सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्हाट कि अगर वेक्टर ए जो है वो शो करता है डिस्प्लेसमेंट को, सॉरी डिस्टेंस इज नॉट अ फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, तो बी भी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए ही होना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बी जो है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी मीन्स यहाँ पर सपोज ले लीजिएगा आप, वेलोसिटी को शो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ए डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है तो बी भी डिस्प्लेसमेंट ही शो करना चाहिए। तो अगर कोई वेक्टर जो है वो ये तीनों चीज़ कंपैरिजन, अगर दो वेक्टर है और दोनों का अगर आपने कंपैरिजन किया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का कंपैरिजन किया और आपको तीन चीज़ें मिली, क्या मिली? कि इक्वल मैग्नीट्यूड है, बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन शो कर रहा है और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट अगर कर रहा है, तो दैट वेक्टर क्वांटिटी इज नोन एज इक्वल वेक्टर। दैट वेक्टर क्वांटिटी इज नोन एज इक्वल वेक्टर। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड टाइप पे। अब सेकंड टाइप क्या है? पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? सेम होती है, और उसकी जो वन वेक्टर इज अ स्केलर एंड पॉजिटिव और नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। अब इसमें जो है आपको बात क्या ध्यान में रखनी है कि अगर दो वेक्टर्स आपने लिए, कि वेक्टर ए लिया और वेक्टर बी लिया, ओके, दो वेक्टर्स आपने लिए और दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में। अगर ए वेक्टर जो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अलाइन कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, तो वेक्टर बी भी जो है वो राइट टू लेफ्ट ही करेगा। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि अगर कंपैरिजन कर रहे हो आप ए टू बी, तो जो सपोज अगर आप ए ले रहे हो तो बी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। अनदर, इसका मतलब नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। सपोज ए की जो वैल्यू है वो बी के वैल्यू में 2b होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो मल्टीपल्स में आना चाहिए, उसे आप बोलोगे पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर के बाद में अपन लेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? एंटी पैरेलल मीन्स व्हाट कि अगर एक शो कर रहा है आपको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो दूसरा जो वेक्टर है वो आपको शो करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसकी जो है वो डायरेक्शन अपोजिट होंगी। और वन वेक्टर इज स्केलर नॉन जीरो निगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। यहाँ पर भी जो, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि नॉन जीरो होना, नॉन जीरो निगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। सपोज ए अगर वेक्टर है तो बी जो है वो निगेटिव -2b ऐसा हो सकता है, बट नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर वो होना चाहिए। तो दैट इज द एंटी पैरेलल वेक्टर विच हैज व्हाट? बोथ अपोजिट डायरेक्शन, एंड दूसरी चीज क्या है कि वो नॉन जीरो निगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर होना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स आर द वेक्टर्स विच आर एक्टिंग अलोंग अ सेम लाइन। ओके, सेम लाइन में वो एक्ट करते हैं, उन दोनों का जो एंगल डिफरेंस होता है वो होता है 180 डिग्री और
0 डिग्री। अगर उन दोनों का एंगल डिफरेंस आप निकालोगे तो वो होगा 180 डिग्री और 0 डिग्री। अगर दोनों भी जो वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उन दोनों के एंगल के बीच का डिफरेंस क्या होगा 180 डिग्री, और अलॉन्ग अ सेम लाइन ही वो ट्रैवल करेंगे, मतलब अलाइनमेंट जो है उनकी एक ही लाइन में होने वाली है, तो दैट वेक्टर इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। फोर्थ समझा आपको। अब नेक्स्ट जो है वो जंप लेंगे अपन जीरो वेक्टर्स पे। जीरो वेक्टर्स क्या होता है, जीरो से ही नाम आपको समझ में आएगा कि उसको जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और उसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिटरी किधर भी हो सकती है। जीरो वेक्टर मीन्स व्हाट कि दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, जिसके जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होना चाहिए और उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर भी आर्बिटरी आप ले सकते हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो आना चाहिए। अब आप करोगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स व्हाट कि ऐसी वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड जो है अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट वेक्टर। अगर कोई भी वेक्टर जो है उसके मैग्नीट्यूड से अगर आपने उसको डिवाइड किया तो यूनिट वेक्टर आता है। अब यूनिट वेक्टर जो है उसके ऊपर ऐसे कैप देते हैं, जैसे अगर ये जे कैप है तो ये जो जे कैप है उसे आप बोलते हो यूनिट वेक्टर, और उसे जो फाइंड आउट करते हो वो क्या करते हो, जे अपॉन मॉड ऑफ जे। मॉड ऑफ जे मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ जे। तो ये यूनिट वेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यहाँ पर काम आने वाला है। और उसके साथ ही आप जब मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हो, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा कि यूनिट वेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से अगर डिवाइड करोगे तो आपको जो कुछ भी आंसर मिलेगा वो होता है यूनिट वेक्टर। समझा आपको। यूनिट वेक्टर गिव्स अस डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर से आपको क्या पता चलती है, डायरेक्शन पता चलती है। अगर आपने कोई भी वेक्टर लिया और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड किया तो आपको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। समझा 6 टाइप ऑफ वेक्टर। अब चलेंगे अपन 7 टाइप ऑफ वेक्टर, जो कि है ऑर्थोगोनल यूनिट। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता चलेगा ऑर्थोगोनलिटी क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मेलिटी क्या होता है, उसी के जैसा ये होता है ऑर्थोगोनल यूनिट। अब अगर आपने ऑर्थोगोनल यूनिट जो है वो होते हैं आई जे और के। एज वी ऑल नो कि 3D में क्या होता है, एक्स y और z, x y और z। तो दिस वेक्टर मस्ट फॉर्म अ राइट हैंडेड ट्रायड। तो ये जो है वो राइट हैंडेड ट्रायल को शो करता है। इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम सच दैट व्हेन वी कॉल द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम x to y देन वी मस्ट गेट द डायरेक्शन ऑफ z। अब ये जो यहाँ पर जो है आपको मैं फिजिक्स में आगे पढ़ाने वाली हूँ कि एक राइट हैंडेड ट्रायल होता है। मीन्स व्हाट कि अगर आप x to y जो है, अगर आपने कर्ल की फिंगर्स को x to y क्या की, अगर आपने फिंगर्स को x to y कर्ल किया तो आपको z की जो डायरेक्शन है वो थंब देता है। z की डायरेक्शन जो है वो थंब देता है। अगर आपको क्या करना है, x to y के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया तो आपको z की डायरेक्शन जो है वो क्या मिलेंगी, थंब मिलेगी, है ना। कि ये जो है वो होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और जिसमें एक बात आपको पता है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आर अ यूनिट वेक्टर्स, ये जो है वो यूनिट वेक्टर्स ही होते हैं। जैसे आई कैप को आप क्या निकाल सकते हो, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर फॉर एक्स, तो एक्स इज अ वेक्टर, और उसके मॉड ऑफ वेक्टर से अगर मैग्नीट्यूड से आपने उसको डिवाइड किया तो आपको आई कैप मिलने वाला है। वैसे ही जे कैप और के कैप मिलने वाला है। लेकिन फॉर अ 3D सिस्टम अगर आप बात करें तो एक्स वाई और जेड 3 जो आपके पास वेक्टर्स है, अगर आपने x to y आपके फिंगर्स को कर्व किया और आपको थंब की जो डायरेक्शन है वो अगर z की डायरेक्शन मिल रही है तो वो होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर समझा। अब अपन करेंगे नेक्स्ट जो कि है पोलर वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर आपको नहीं भी समझा है, जब मैं आपको एक प्रॉब्लम समझाऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब चलेंगे पोलर वेक्टर्स क्या होता है। These have starting point और point of application, example displacement or a force। अब polar vectors are vectors which has what starting point, starting point होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो अगर आप बात करोगे डिस्प्लेसमेंट की, तो कोई ना कोई आप ओरिजिन पकड़ते हो, एक कंसिडरेशन, एक पॉइंट पकड़ते हो जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई है, किसी न किसी पोजीशन से वो चीज़ें स्टार्ट होती है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट भी आपको लेना है तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करना पड़ता है। जैसे आपको फोर्स भी लेना है, तो सपोज दिस इज अ बॉक्स और मुझे इसे क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है, तो इसका जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ऐसे वेक्टर जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, अप्लाई मतलब वो वेक्टर को कहाँ पे अप्लाई करना है वो होता है, उसे आप बोलोगे पोलर वेक्टर। उसे क्या बोलोगे आप, पोलर वेक्टर। अब नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, ओके। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अभी लाइक कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके लाइक कर दो। बाद में क्या होता है, जब आप एंड हो जाते हो चेंज हो जाता है वीडियो और आप लाइक करना भूल जाते हो, ओके। तो मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। अब एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल इफेक्ट को। अब रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ साथ करते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल को। अब राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या होता है ये अपन देखेंगे, ओके। सपोज टू बी आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, मैंने जहाँ पर एग्जांपल लिया एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी में ये होता है कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर ये शो करता है, सपोज दिस इज अ लूप और एक यहाँ पे पॉइंट है जहाँ से ए टू बी ये ट्रैवल कर रहा है, ए टू बी ये ट्रैवल कर रहा है, तो ए टू बी जो है वो आपके फिंगर्स हो गए और ये जो डायरेक्शन है ये हो जाए, मतलब आप बोलोगे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी आप ले लोगे ओमेगा डी, यहाँ पर आप कंसिडर करोगे ओमेगा, तो ये जो डायरेक्शन है ओमेगा वो शो करती है आपकी थंब की, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। जो वेक्टर्स जो है राइट हैंडेड स्क्रू रूल को फॉलो करते हैं, जो वेक्टर्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल को फॉलो करते हैं वो होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। अब राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या है वो अपन पढ़ने वाले हैं आगे, ओके। अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अ वेक्टर विच आर रिप्रेजेंटिंग अ रोटेशनल इफेक्ट, ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट को व्हाट करते हैं, शो करते हैं, और वो उसके साथ ही राइट हैंडेड स्क्रू रूल को अगर फॉलो करते हैं तो उन वेक्टर्स को आप बोलोगे एक्सियल वेक्टर, जिसके एग्जाम्पल है एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क। जब आप स्टडी करोगे डिटेल में एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, तब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, तो डोंट बी टेंस, ओके। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, कोप्लेनार वेक्टर्स क्या होता है। अगर कोई भी वेक्टर एक प्लेन में है, सपोज वी आर कंसिडरिंग अ प्लेन, अगर मैंने कोई भी प्लेन कंसिडर किया और दोनों वेक्टर्स जो है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, दो और दो से ज़्यादा वेक्टर, कितने भी वेक्टर्स कोप्लेनार हो सकते हैं, मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 और 3 वेक्टर्स। तो 3 वेक्टर्स और उसके ऊपर के वेक्टर्स, अगर कोई भी वेक्टर जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो दैट वेक्टर्स आर नोन एज कोप्लेनार वेक्टर्स। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करो तो आप उसमें बहुत ज़्यादा देखने वाले हो कि शो दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनार, द वेक्टर्स आर कोलिनियर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अब अपन जाएंगे नेक्स्ट वेक्टर में जो कि है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, निगेटिव वेक्टर्स आर द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होनी चाहिए। सपोज ये एक वेक्टर है ए जो शो करता है 3 मैग्नीट्यूड और ये एक वेक्टर है बी जो भी शो करता है 3 मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों भी जो शो कर रहे हैं 3 मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होंगी। डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट होगी, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर सेम होगा तो उस वेक्टर को आप बोलोगे निगेटिव वेक्टर। उस वेक्टर को आप क्या बोलने वाले हो, निगेटिव वेक्टर। तो दिस आर ऑल अबाउट 11 टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये जो है वो हो चुके अपने 11 टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आपका कन्फ्यूजन मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और फिजिक्स लैर को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें अपन देखने वाले हैं लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें अपन देखने वाले लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा।